जय हिंद दोस्तों, सीआरपीएफ की ओर से एक नई वैकेंसी देखने को मिल रही है टेक्निकल ट्रेड्समैन और पॉइनियर के लिए। इसमें टोटल 9195 वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। इनके ऑनलाइन आवेदन जो है आपके 20 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 19 मई तक चलेंगे। फोर्थ ग्रेड यानी कि पॉइनियर, ट्रेड्समैन, टेक्निकल में ड्राइवर, रेगुलर, इन सभी पोस्टों के लिए आप देख सकते हैं वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं बिहार की बात करूँ स्टेट वाइज, हालांकि आपकी वैकेंसी होने वाली है। बिहार में 694 वैकेंसी है टोटल, आंध्र प्रदेश में 504 वैकेंसी है। इसी तरह हर स्टेट की अपनी एक अलग अलग वैकेंसी है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इस डाटा को देख लेना। और उत्तर प्रदेश की बात करूँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है 1215। यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए है। महिलाओं के लिए भी 79 टोटल सीटें हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्टें होती हैं और इनकी अलग अलग रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है। इनके अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करूंगा। पहले बात करते हैं इसके बेसिक पे की सैलरी कितनी मिलने वाली है आपकी। लेवल 3 की जॉब होने वाली 21,700 बेसिक पे होता है इसका, प्लस डीए जो महंगाई बता होता है, टीए, प्लस आपका रिस्क अलाउंस, जैसे आप छत्तीसगढ़ के नक्सल में हो या फिर आप जम्मू एंड जे जम्मू एंड कश्मीर में हाई एल्टीट्यूड अलाउंस पे हो, तो वहाँ आपको 21,700 रुपये रिस्क अलाउंस भी मिलता है, जिसको आप रिस्क अलाउंस कहते हैं। तो आपकी सैलरी हो जाती है मोटा मोटी, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 50 to 60,000 इन हैंड आपकी सैलरी हो जाएगी। राशन मनी अलाउंस भी इसमें आपको मिल जाता है। अब मैं बात करूँ एक अलग सी वैकेंसी जो आई है इसकी, पॉनियर विंग की। इसमें भी ये ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसी है। ये पॉनियर विंग जो होता है ये ऑल इंडिया बेसिस, ये स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में इसका होना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका जो होने वाला है वो फिजिकल होने वाला है। सबसे पहले आपका पीटी होगा, रनिंग होगी, देन आफ्टर आपका हाइट वेट चेस्ट होगा सेम डे में। जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्राइवर की बात करूँ तो मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास होने चाहिए, प्लस आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर मैकेनिक की बात करूँ, मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो आप इसमें 10th पास हो या 12th सिस्टम में 10th पास हो, प्लस 2 ईयर का आईटीआई आपके पास हो मोटर व्हीकल में। उसके बाद जैसे आप ट्रेड्समैन की बात करें, अदर ट्रेड्समैन जो है जैसे कुक हो गया, आपके कॉबलर हो गया, बिगलर हो गया, ये सारी जितने भी ट्रेड्समैन हैं उनके लिए आप मेट्रिकुलेशन पास होने चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको वर्क मत या आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, आप उसको पास करना है आपको बस। पॉइनियर विंग की बात कर लूँ मैं, तो मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करने वाला हूँ यहाँ पर कि आप जो है कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें आपकी होनी है। पहले मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले आपका रनिंग होने वाला है। रनिंग और सेम डेट में आपका हाइट वेट चेस्ट यानी पीएसटी, पहले पीटी होगा और पीटी क्वालिफाई करने के बाद उन सभी कैडेट का पीएसटी हाइट वेट चेस्ट होने वाला है। तो पीटी में क्या क्या होने वाला है, तो आपका 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में मेल के लिए, और 1.6 किलोमीटर रनिंग 8.5 मिनट में फीमेल के लिए। ओके, आप अगर इसको देख लो, ट्रेड अगर चेंज करते हो जैसे कुक, वाटर कैरियर, कांस्टेबल, बार्बर, कांस्टेबल हेयर ड्रेसर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल वाशरवोमैन, सफाई कर्मचारी, इनकी बात करता हूँ तो 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट। मैसून पॉनियर विंग की बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट। यानी कि आपको ये रनिंग क्वालिफाई करने के बाद हाइट वेट चेस्ट देना है। तो हाइट की बात कर लें तो मेल के लिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ये मिनिमम होने वाला है। उसका रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग। अब अगले चीज़ की मैं बात करूँ, चेस्ट, मेल के लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट बिना एक्सपेंड किए, और एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए कम से कम। अगले स्टेज की बात करें, पहला आपने पीटी और पीएसटी क्वालिफाई कर लिया, सेकंड आपका स्टेज आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और 25 आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना है। टोटल आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्क्स भी इसमें 0.25 है। पहले हालांकि निगेटिव मार्क्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें निगेटिव। ये आपका सिलेबस हो गया, जो आपके रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका जनरल अवेयरनेस का, ये मैथ का, हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी और इंग्लिश का बहुत टफ नहीं होता है। उसके बाद आप थर्ड स्टेज में जब आते हो तो टेट टेस्ट होता है, यानी पहला आपने पीटी, पीएसटी, उसके बाद आपने सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद आप आ जाओगे सीधा ट्रेड टेस्ट में। थर्ड टेस्ट आपका टेस्ट टेस्ट होता है। जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे वो अपने अपने पोस्ट के लिए, जैसे जिनकी ड्राइवर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया वो गाड़ी को चलाना, पार्किंग लगाना, ये सब का टेस्ट देंगे। बिगलर का है तो वो बिगुल बजाने का टेस्ट देंगे। सेम वे में आप टेलर हैं तो टेलर से संबंधित। अब जैसे सबसे जो मोस्ट ज़्यादा फॉर्म जिसमें डाले जाते हैं कैंडिडेट के द्वारा, वो है कुक। कुक की बात करें तो कुक का ट्रेड टेस्ट होगा 100 मैन का, 100 आदमी का आपको खाना बनाना है, उसके आधार पर आपका टेस्ट होगा। 100 आदमी का आप सलाद कैसे काटते हो, खाना कैसे बनाते हो, ये सारी चीज़ 100 आदमी के ऊपर आपकी होगी। वाटर कैरियर की बात करें तो ये कुक का सहायक होता है, कुक के साथ ये लगा रहता है। कुक आपका खाना बनाता है, लेकिन ये वाटर कैरियर उसके साथ लगा रहता है। सारी चीज़ें सब्जी वगैरह काटना होता है, पानी वगैरह, आटा वगैरह गूंदना होता है, ये सारी चीज़ों के लिए वो लगा रहता है। इसी तरह वाशरमैन का हो गया, सबका इन सबका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका डिटेल मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग मेडिकल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आई साइट। आई साइट बहुत इंपॉर्टेंट, आई साइट आप अपना देख लेना नोटिफिकेशन के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ओबीसी एसटी कैडेट के लिए, कि जब वो अपना ओबीसी और एसटी सर्टिफिकेट बनवाए तो इस बात का खासा ध्यान रखेंगे कि उनका फॉर्मेट ये होना चाहिए। उनके ये ओबीसी का फॉर्मेट आप देख लो, आप जो भी जाति आवासीय आय बनवाते हो, कास्ट, डोमिसाइल, जो भी, उसके आधार पे आप इसे जमा करोगे डीएम कार्यालय में या एसडीएम कार्यालय में, तो वहाँ पर आपका इसी परफॉर्मा पे होना चाहिए। सेंट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एसटी का फॉर्मेट आप देख लो, फॉर्मेट फॉर एसएससी सर्टिफिकेट, आप इस सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। अब मैं बात करूँ एग्जाम सेंटर की, तो एग्जाम सेंटर आपके जीबी इनके जीसी सेंटर होते हैं सीआरपीएफ के, वहाँ पर आपका फिजिकल वगैरह होगा। और देन आफ्टर आपको रिटर्न के लिए अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू एग्जाम होता है, वहाँ होगा। जैसे अब मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार में आपका जीसी सेंटर 2 है, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ का मुजफ्फरपुर और मोकामा घाट, यही होगा। दोनों में से किसी एक जगह पे ही आपका फिजिकल होना है। अब बात करूँ मैं यूपी की,
तो यूपी में सीआरपीएफ सेंटर लखनऊ में है, चंदौली में है जो अभी नया नया बना है, और एक आपका अमेठी में है, एक आपका प्रयागराज फाफामाऊ, और एक आपका रामपुर। 5 जगहों पे जीसी सेंटर है उत्तर प्रदेश में। अब मैं बात करूँ एक हरियाणा की, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा फॉर्म आते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। तो हरियाणा में एक सीआरपीएफ सेंटर आपका सोनीपत में है, और एक आपका डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में है, 2 जगह पे है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही वैकेंसी, बहुत ही बढ़िया अवसर है। जिन बच्चों को थोड़ा रिटन में प्रॉब्लम होती है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छे पोस्ट